करेंगे अच्छा, तो उसे वापस से पेपर पानी मिल काटना जाएगा। केमिकल चेंज है? नहीं सर, सर, रहेगा तो पेपर ही ना। सर उससे नया क्रिएट हो जाएगा पेपर, पर उसकी क्वांटिटी पेपर और क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट नहीं, मतलब सब वो आधा हो जाएगा। स्लो, कैन यू टेल? सर वैसे चेंजेस जिनमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो वो फिजिकल चेंजेस हैं। सर उसको बीच बिटकॉइन दिख रहा है। जैसे कि सर हमने रोटी को बेला तो वो फिजिकल चेंज है। अच्छा, और अगर रोटी को पकाया तो वो केमिकल चेंज है। ओके। शुभ? Sir, changes which are temporary and sir, which are reversible are called physical changes, and sir, changes which अच्छा, ये are बताओ, permanent. दाल का पकना इज ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? Chemical. केमिकल चेंज सर, केमिकल चेंज। The composition of the atom का change. सब्जी का बनना? It is the composition सर केमिकल। spices. Sir, कुछ physical change भी irreversible होते हैं ना? सर नहीं होते। टीथ को क्लीन करना? सर टीथ को क्लीन करना सब फिजिकल ही है। उसमें वापस से कीड़े लगेंगे अगर नहीं करेंगे तो। अच्छा, ठीक है। सर कुछ physical change irreversible भी होते हैं ना? बाल काटना? केमिकल फॉर अ टाइम पीरियड, केमिकल फॉर अ टाइम पीरियड। वो तो बाल कटे तो छोटे केमिकल फॉर अ टाइम पीरियड। अरे केमिकल चेंज केमिकल हो ही नहीं सकता, अरे फिजिकल है ना। ऐसे भी काटने में कुछ केमिकल है ही नहीं। वापस हो जलाओगे तब चलो होंगे ठीक chemical। है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। सुनो, सर अगर जलाएंगे तो नहीं ठीक। वशिष्ठ गुप्ता कुछ नया आपका लिख के कैमरा भेजता है। ऑफ हाँ हो बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। वशिष्ठ गुप्ता बोलो, क्या बोल रहे हो? फिजिकल एंड केमिकल चेंज डिफरेंस? Sir, an object that can be see and that can observe is called a physical change. ऑब्जेक्ट को देखना है फिजिकल चेंज नहीं होता बेटा, चेंज की बात करोगे करनी है तो। अर्नव चतुर्वेदी, कैन यू टेल? यस सर। सर फिजिकल चेंज वो होता है सर जो रिवर्सिबल होता है, मतलब सर वापस हो सकता है सर। जैसे अगर सर आइस का एग्जांपल। चलो, हमारी बॉडी का बढ़ना, हमारी बॉडी का बढ़ना, हम बचपन में हुए, छोटे हुए, धीरे धीरे बड़े हो गए, 5 फुट 6 फुट के हो गए। दिस इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। हाँ सर। टेम्परेरी रहते हैं तो हम टेम्परेरी फिजिकल रिवर्सिबल वापस छोटे हो जाते हैं। सर फिजिकल इरिवर्सिबल है। केमिकल इरिवर्सिबल क्यों नहीं? कंपोजिशन तो चेंज हुआ ना? केमिकल रिवर्सिबल हमारा कौन सा कंपाउंड चेंज हुआ सर? इसमें फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो टेम्परेरी रहता है। अगर सर हम लंबे हुए तो वापस छोटे थोड़े हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि जब हम पैदा हुए तो हमारे पास ब्लड चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं सर। बहुत सारी केमिकल प्रोसेस भी होती है बॉडीज में। देखो, ये केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो एक अलग बात है। फिजिकल चेंजेस ह्यूमन बॉडी है सर, वो क्या है? प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज सारी बातें करेंगे। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वैसे चेंजेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल हों, एक टेम्पररी। जो कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? जो जा करके वापस भी आ सके और उसके साथ साथ एक टेम्पररी टाइम स्पैन के लिए वो हो रहे हों। एक टेम्पररी चेंज हो, एक कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए चेंज हुआ हो, उसके साथ साथ उसको बैक साइड भी लाया जा सकता हो। मतलब उसके अगर मान लो लिक्विड से सॉलिड बनाया गया हो तो सॉलिड से लिक्विड बनाना भी इजी हो, ठीक है, मतलब वो भी इजीली बन जाता हो। अगर लिक्विड से गैस बनाया गया हो तो गैस से लिक्विड भी बन जा रहा हो, तो वो एक तरीके की स्टेट चेंज है, वो भी एक तरीके की फिजिकल चेंजेस है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जो फिजिक्स वाले से पढ़ाते होंगे चेंजेस, वो फिजिकल चेंजेस, जो हम पढ़ाते हैं वो केमिकल चेंजेस जो केमिस्ट्री में आते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनमें केमिकल कंपोजिशंस, मॉलिक्यूलर टाइप्स, ये सब चीजें जब चेंज होती हैं, या मॉलिक्यूल्स के टाइप चेंज हो जाएं, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, अगर मिक्सिंग चेंज हो जाए, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाए,
ये सब चीजें जो होती हैं ये केमिकल कंपोजिशन के अंदर या केमिकल चेंज के अंतर्गत आती हैं। तो जब केमिकल चेंज होता है तो वो रिवर्स नहीं करता है मैक्सिमम केसेस में। अब केमिकल चेंजेस में भी एक्सेप्शन है, इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन भी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं होती बिल्कुल, लेकिन जनरली वो समान कंडीशन पे अगर रिवर्स नहीं कर रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जैसे कि हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती है, जैसे मान लो अमोनिया बनती है, फिर कहीं पे टॉयलेट के पास जाओ तो वहां पर अमोनिया बन रही होती है। उसके बाद आपके घर में अगर अगर मान लो आपने खाना बनाया, जैसे मान लो तो दाल बनाई, तो दाल में भी एक तरीके का कंपोजिशन मिक्स किया, पकाया उसको, तो एक तरीके से वो प्रॉपरली फिर से वापस नहीं जा सकती और उसमें केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आई। तो कहने के लिए कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है कि दाल एक फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर आप देखोगे सारी चीजें, कंपोजिशन को देखोगे या फिर आप मिक्सिंग को देखोगे, उसके साथ साथ आप उसकी रिएक्शन को देखोगे कि वो रिवर्सिबल होती है या नहीं, क्योंकि जब दाल और पानी मिलता होगा या दाल और नमक मिलता होगा, ऑब्वियसली कुछ आपस में भी उनके बीच रिएक्शन होती होगी, या प्रोटीन्स उसके अंदर होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनके बीच में भी काफी रिएक्शंस होती हैं, जो या जो भी होता है मटेरियल सब्सटेंस, जो भी हम खाते पीते हैं उनके अंदर कोई ना कोई चीज होती है जो केमिकली हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो फिजिकल चेंज वो चेंज है जो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हो, टेम्पररी चेंज हो, उसके साथ साथ वो रिवर्सिबल हो। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो, यस सर नैवेद्य। सर कोई ऐसी चेंजेस हो सकती है सर फिजिकल जो इरिवर्सिबल हो सकती है। सर सर जैसे अरे सर मिश्री बोल ह्यूमन की सर पर ह्यूमन की सर आपकी वॉइस कट हो रही है। नारियल को तोड़ना। बाकियों को तो नहीं कट हो रही है। सर हो रही है सर, थोड़ी थोड़ी कट हो रही है। सर मिनरल्स सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर गैस? तीनों हो सकते हैं। सर ठीक है? मिनरल इतने हो सकते हैं कि उसके ऊपर चल भी सके। मिनरल सर इतने सॉलिड हो सकते हैं कि उनके ऊपर चल सकते हैं। ऑब्वियसली हो सकते हैं। सर गोल्ड। सर हाँ हाँ बोलो। सर कोई एग्जांपल है मिनरल्स कि तो सर बहुत फिजिकल सारे चेंज टाइप के होते हैं। इरिवर्सिबल हो? दिखता तो नहीं है यार, लेकिन अगर आप पेन को तोड़ दो तो ऑब्वियसली वो एकदम शेप में फिर से एकदम एक तरीके से नहीं बन सकती। या पेन को आप मान लो पेन के पार्टिकल्स हैं और आप पेन को कूच दो तो ऑब्वियसली वो वापस नहीं जा सकती इतना इजीली। सर जैसे कि वशिष्ठ ने मेरा एग्जांपल सर दिया था नारियल का टूटना। हाँ काइंड ऑफ। सर मेरा पिछले चैप्टर से डाउट था। इसे जाके यार डाउट क्लास में आया क्यों नहीं फिर तुम पूछने? अरे सर वो मैंने चलो मैसेज थोड़ा कर देना रिवीजन मुझे। कर रहा था। ठीक सर। चलो तो बात करते हैं आपने सर फिजिकल वो एंड क्लास केमिकल चेंज में में। सबसे पहले हम फिजिकल चेंज, बेटा आप बोलना नहीं है, जो बोलेगा सीधे बाहर कर दूंगा प्लीज यार। बहुत बातें हो गई, 20 मिनट से मैं देख रहा हूँ, बहुत मौका दिया यार। फिजिकल चेंज लिखो। A type of change, a type of change which can affect some physical properties of matter like some physical properties। अगली बार जब आना है, अगर कभी यहाँ पर किसी भी उद्देश्य से आना है तो अपनी नोट्स लेके आनी है, ठीक है भाई साहब? And affect some physical properties of matters like its state, magnetic or electric properties, magnetic or electrical properties, or color without changing in
इट्स केमिकल कंपोजिशन, केमिकल ठीक है, बिना किसी केमिकल चेंज में कंपोजिशन में परिवर्तन किए अगर हम किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर पाए, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैटर हो गया या मैटर का जैसे मान लो स्टेट हो गया, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई, या कलर हो गया, ये सब चेंज कर रहे हो और अगर हम केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज कर रहे हो तो इसे एक फिजिकल चेंज बोलते हैं। Physical changes are reversible in nature. Reversible in nature. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं इसके। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, मतलब कुछ नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, तो थोड़ा ऊपर कर दो। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन of the substance should be unchanged। ठीक है, तो पहला तो यही होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का चेंज ना हो। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट में होती है जनरली? गैस। इसको चाहे तो हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, प्रोसेस होता है डिसब्लिमेशन का, इसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं और सॉलिड, हाँ डिपोजिशन या सॉलिडिफाई कहते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिसब्लिमेशन का प्रोसेस। और डिसब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू इसको हम एक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस। कभी कभी एग्जामिनेशन में ड्राई आइस पूछा जाता है, तो बेटा ड्राई आइस का मतलब वाटर का सॉलिड फॉर्म नहीं होता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, ड्राई आइस का मतलब समझते हैं सूखी हुई बर्फ। अब बर्फ का फॉर्मूला ऑब्वियसली पानी से आया होता है, तो कहते हैं H2O सॉलिड कर दो, वही हो गया ड्राई आइस। नहीं, ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या बेटा? सर नाइट्रोजन किसमें से निकलती है? एडिशनल नॉलेज नहीं, जबरदस्ती नहीं बेटा, जितना लिखा रहा हूँ उतना लिखो।
सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को सर लिक्विड करके बर्फ बनाते होंगे ना उसकी? नहीं, डायरेक्टली डीसब्लाइम करते हैं। डीसब्लाइम का मतलब डायरेक्ट गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, इसको प्रेशर डाल के डायरेक्ट गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में करते सर हैं आप लिख बिना। दीजिए वो क्या डीसब्लिमेशन लिख दीजिए। तुम्हें सब्लिमेशन डिसब्लिमेशन नहीं पता? सर पता है 6 में तो रहा होगा यार, मैटर इन सेग्रीगेशन में। सर, पता है सर, लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, लिख लो डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन और एक सब्लिमेशन, दो प्रोसेस होते हैं। सब्लिमेशन आपने अपने घर में कभी कपूर को जलते हुए देखा होगा? हाँ सर, उड़ जाता है सर। सर वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। सॉलिड जैसे ही कपूर जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, डायरेक्ट तो वो कपूर या धूप बत्ती से सीधे सीधे पूरे रूम में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और गैसेस फॉर्म में बदल के वो पूरे रूम में फैल जाता है। उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्यों बोलते हैं? सब्लिमेशन सब्लिमेशन बिकॉज़ द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इन द हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो वशीष गुप्ता? सर सब्लिमेशन का एग्जांपल सर वो चीज होगा सर सॉलिड से गैस में बदल जाए। बेटा वही तो डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ, वही तुम बोल रहे हो, क्यों रिपीट कर रहे हो जबरदस्ती? नहीं सर पूछ रहा सर, तो उसका एग्जांपल सर उसको नहीं पेट्रोल भी हो ना, सकता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाए वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट करे हुए, वही होता है सब्लिमेशन। और अगर गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए तो डीसब्लिमेशन। सब्लिमेशन के लिए हमने कपूर एक एग्जांपल बताया, डीसब्लिमेशन के लिए गैस का बता ही रहा हूं, तो दोनों तरफ से हम चल रहे हैं। जबरदस्ती क्या करना है? और कोई दिक्कत? नहीं सर हम लोग क्या डीसब्लिमेशन के एग्जांपल में जैसे आपने जो CO2 वाला बताया था उसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं? बेटा लिखा ही है एग्जांपल, और क्या? डीसब्लिमेशन मतलब CO2 वाला लिखा है। अब यार तुम ऐसा क्यों कहते हो यार? मैं तुमसे कहता हूँ कि क्या अब तुम यहाँ से घर से तुम्हारे मेले की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो तुम पूछते हो क्या मेले से घर की डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है? अरे यार क्या है ये सब? वही हम बोल रहे हैं, वही तुम बोल रहे हो। नेटवर्क जा रहा है यार, नेटवर्क जा रहा है। हाइड्रेशन में कितना टॉपिक हो गया आपके? अभी बीच में लीव कर देती आपने। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो। नॉट स्पीकिंग। सर आपकी वॉइस चली गई थी सर भी। तो डीसब्लिमेशन सब्लिमेशन से बता दिया। आप दो एडिशनल जानकारी है उनको लिखना है। दूसरे नंबर पे चलते हैं, उम्मीद करता हूं पता चला होगा। The change should be temporary. The change should be temporary. चेंज शुड बी टेम्पररी का मतलब कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए या कुछ टाइम के लिए ही चेंज हो। मतलब अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम का होता है, अगर आपने अपने फ्रिज में रख करके आइस को अगर आपने वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया है, तो थोड़ी देर बाद आप जब बाहर निकालोगे तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए फिजिकल चेंज जरूर दिखेगा, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही अटेन करने लग जाएगा वैसे ही फिर से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए टेम्पररी चेंज की तरह से जाता है। तो ये इसका मतलब होता है टेम्पररी चेंज या फिर रिवर्सिबल चेंज। तो लिखना, इट मींस दैट द फिजिकल चेंज। सर आपने सब्लिमेशन की कोई डेफिनेशन नहीं? द फिजिकल चेंज जब मैटर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। द फिजिकल चेंज should be reversible and also happen for the short span of time. For the short span of time, also called as
टेम्पररी चेंज। वो वाटर वाला एग्जांपल लिखना है ना, वाटर जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जाता है, कब कब जाता है बेटा? जब उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। टेम्परेचर कम करने पे जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है पुनः अपनी अवस्था को ग्रहण कर लेता है। आपके पापा आपको मारते हैं पढ़ने के लिए, तो ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सर फिजिकल आपको मारते होंगे, आप थोड़ी देर के लिए किताब लेके बैठते होंगे, लेकिन पुनः जैसे ही वो बाहर निकलते होंगे वैसे आप फिर से अपनी पिछली वाली स्थिति में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप रिवर्सिबल हैं। भूख का लगना भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। खाओ खाओ, भूख लगी, खाओ, फिर से भूख लग गई, फिर से खाओ, फिर से भूख लग गई। मतलब उसको आप बहुत देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये बहुत इजी होता तो एक बार खाना खाते 2-3 महीने के लिए फुर्सत। ये खाने वाली टेंशन तो एक सेकंड सर, आप सेकंड पॉइंट थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेंज शुड बी, हाँ लिख लो लिख लो। Excuse me, sir. Sir, I am rejoining the class, sir. You are resigning from the? Sir, rejoining. Okay. I thought you are resigning. Resigning का मतलब होता है इस्तीफा देना। हाँ? आगे बढ़ू? चलो आगे बढ़ो ना। सर एक सेकंड, आप स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर। क्या सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले आइडिया था सर, आप स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। बस एक सेकंड ऊपर कर। आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? H2O क्या आ गया? सॉलिड स्टेट, दिस इज सॉलिड स्टेट एंड दिस इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को हम ब्रैकेट में L से दिखाते हैं और सॉलिड स्टेट को ब्रैकेट में S से दिखाते हैं, और ये अगर गैस स्टेट होती है तो उसको ब्रैकेट में G से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस को डिनोट करने के लिए S, L और G का उपयोग किया जाता है। क्या सर T? टेम्परेचर इज गोइंग डाउनवर्ड ना। टेम्परेचर इज गोइंग डाउनवर्ड मतलब टेम्परेचर जब नीचे जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है सर, और बाद में वो, हाँ जी बताइए सर जैसे सर स्कूल में सर फाइबर टू फैब्रिक की केमिस्ट्री में होता है सर, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में नहीं है क्या फाइबर टू फैब्रिक? अगर होगा तो अपन बताएंगे। फाइबर टू फैब्रिक के लिए एक वीविंग का प्रोसेस है, आई विल डिस्कस दैट। ठीक है, चलो। So there is no net gain or loss in the energy. No net gain or loss in the energy का मतलब अगर छत पे चढ़ाने के लिए तुमने थोड़ी यार सर रुको, अभी आ रही है आवाज? यस सर। सर पहले चली गई थी। There is no net gain or loss in the energy. फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि अगर आप उसको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो एक से दूसरे में और दूसरे से फिर पहले, मतलब अगर आपने क्या किया, एक गिलास लिक्विड लिया H2O, एक गिलास लिक्विड था, आपने इस लिक्विड को क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। टेम्परेचर कम करने से क्या हो गया, ये जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाएगा तो ये आइस बन जाएगा। आइस बना तो यहां पर एक फिजिकल चेंज आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो इसने क्या किया, कुछ एनर्जी अपनी क्या कर दी, लॉस कर दी। एनर्जी लॉस कर दी ना, हीट, क्योंकि हीट अगर आएगी तो एनर्जी एक्सटर्नली इसको मिलेगी। अरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं थोड़े से। सर कहीं आपने सर गलती से सर यहाँ पे सर टेम्परेचर डाउन लिख दिया है सर, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा ना। यार तुम कुछ भी ना बोला करो यार। सॉरी सर बेटा आप तुम्हारे यार प्लीज यार, मैं किसी दिन क्लास से बाहर कर दूंगा। जबरदस्ती की बात करते हो, मैं क्लास में बोलने का मौका देता हूं तो फर्जी बात बोलते हो यार। तुमको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ यार। तो ओजस गुप्ता बेटा, ये दिस इज नॉट गुड फॉर यू यार। वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो
आइस बनेगा? नो सर गैस बन जाएगा गैस गैस बन जाएगा। चलो, अगर आप गैस बनेगा सर, अगर कम करेंगे। अगर अगर आप वाटर की एनर्जी को थोड़ा बहुत बाहर निकाल रहे हो, या आप उसकी एनर्जी को बाहर एब्जॉर्ब कर रहे हो, या फिर आप उससे लॉस करवा रहे हो एनर्जी का, ऐसे केस में क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो स्थिर रहने की कोशिश करेंगे। मतलब जो अभी मॉलिक्यूल्स दूर दूर घूम रहे थे वो भी थोड़ा स्थिर रहने की कोशिश करेंगे और वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। आगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो अपन जब मैटर डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन फिर भी अभी के लिए इतना ही है कि अगर लिक्विड है और सॉलिड फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा, एनर्जी का थोड़ा लॉस होगा। जब वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, उसके बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में स्टेट स्थिर रह जाएगा, अगर आप अभी एनर्जी को दोगे तो फिर से इसके पार्टिकल दूर भागेंगे और फिर से मॉलिक्यूल दूर होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। ऐसा होगा ना? इसके नीचे क्या बेटा जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो यार, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तुम्हें यार कैसे लड़के हो यार, पता नहीं क्या कर रहे हो जिंदगी में तुम। जब सॉलिड से जब लिक्विड में हम एनर्जी का लॉस करवाएंगे तो सॉलिड बनेगा। सॉलिड बनेगा तो मतलब पार्टिकल कहीं स्थिर हो जाएगा, मतलब जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब मैं उसमें एनर्जी प्रोवाइड करूंगा या एनर्जी एक्सटर्नली डालूंगा तो क्या होगा, फिर से मॉलिक्यूल उसके दूर दूर भागने लग जाएंगे और वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर से एनर्जी मिल जाएगी, जो अभी एनर्जी की कमी आई थी वो फिर से एनर्जी मिल जाएगी और फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल नेट चेंज ऑफ एनर्जी जीरो रहेगा। मतलब आपने फिजिकल चेंज जो किया है, अगर वो फिजिकल चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज से जब रिवर्स होके आएगा ना उसी सेम कंडीशन में, तो ओवरऑल एनर्जी में कोई नेट चेंज नहीं रहेगा। कोई बता सकता है व्हाट आई हैड सेड टिल नाउ? यस समय यस सो कैन एक्सप्लेन? सर आपने बताया हाँ बोलो। सर आपने बताया कि सर जब टेम्परेचर सर जब एनर्जी सब बढ़ेगी तो सर वाटर में सर हीट एनर्जी जब बढ़ेगी सर वो गैस हो जाएगा, और सर वाटर में सर जब टेम्परेचर सर कम होगा तो सर वो आइस बन जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल पास हो जाएंगे और उससे एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से लिक्विड बन जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन रिवर्सिबल चेंज में नेट चेंज जो होगा एनर्जी का वो जीरो रहेगा। मतलब जो नीचे जाने में एनर्जी लगी वही ऊपर आने में एनर्जी लगी, मतलब जो सॉलिड से लिक्विड जाने में एनर्जी लगेगी वही लिक्विड से सॉलिड जाने में। तो ओवरऑल नेट चेंज कितना रहेगा? जीरो रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट लिखो। There should not be any change in the weight of the substance. There should not be any change in weight of the substance. सब्सटेंस के वेट में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर आप फिजिकल चेंज कर रहे हो, अगर आपने 1 किलो के कद्दू को फिजिकली चेंज किया है या फिर एक किलो के किसी भी पार्टिकल को आपने पीस दिया है, उसको आपने पाउडर बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसका वेट कम किया है। ओवरऑल वेट उसका वैसा ही रहेगा। आप चीनी को पीस के खरीदो या चीनी को क्रिस्टल के फॉर्म में खरीदो, दोनों का वेट सेम ही रहता है। गलत कह रहा हूँ? पीसने का ज्यादा नहीं हो जाती। पर पीसने पे सर मतलब उससे तो सर ज्यादा ही हो जाएगी ना। हाँ अरे सर सरफेस एरिया बढ़ेगा। कैसे आदमी हो यार, 1 किलो चीनी को पीस दोगे तो ज्यादा हो जाएगी, 2 किलो हो जाएगी। हाँ सर हो जाती है नो सर। सर नहीं होती है। मैथ नहीं बढ़ेगा लेकिन उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। कर रहे हो यार, एक Yes. चीनी पीस के बढ़ेगा सर साइज बढ़ जाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। सर साइज बढ़ जाएगा, वेट नहीं साइज बढ़ जाएगा, Surface area सरफेस बढ़ेगा, एरिया weight बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। ऐसे होता तो रसगुल्ले लोग फोड़ के बेचते 2 किलो, फिर 10 रसगुल्ला लेते 1 किलो का, अगर मान लो उसके बाद उसको फोड़ देते और उसको बेच देते 2 किलो हो जाता। ऐसे कैसे होता है? ओवरऑल तो पार्टिकल का जो मास होता है वो सेम ही होता है ना, लेकिन सर मास कंजर्व रहता है भाई साहब।
मास कंजर्वेशन का फॉर्मूला भी है, लेकिन अब तुम्हें नहीं बता सकता अभी, लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आता होगा ना कि कैसे यार कैसे चेंज हो जाएगा बताओ। अगर तुमने चीनी को पीस दिया तो ओवरऑल मास चेंज हो गया उसका। सर वही रहेगा। नहीं सर, मास नहीं चेंज होगा। फिर तो लेकिन सर साइज चेंज हो जाएगा। साइज की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो मास की बात कर रहा ना। डिफिनेशन क्या तो लिखी है? मास तो This would चेंज not- नहीं होगा सर। फिर अब जलेबी लेके आओ, अगर पूरी एक जलेबी है वो अगर सेपरेटेड है तो 1 किलो रहेगी। थोड़ी देर बाद आप तोड़ के जलेबी बैठोगे, क्या वो 2 किलो हो जाएगी अभी, या थोड़ी बढ़ जाएगी मास उसकी? नहीं सर। नहीं नहीं ना। सर। ये बात है कि तुम ज्यादा लोगों को दे छोटा हो सकते हो। जाएगा। हाँ सही छोटा हो जाएगा, ज्यादा लोगों को बांट सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वेट नहीं बढ़ेगा सर, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों वॉल्यूम बढ़ेगा? क्योंकि डेंसिटी सर क्योंकि ज्यादा हो जाएगी। अरे भाई साहब D कम इज इक्वल टू m/v होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। अब मास जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही होगी। बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो एक्सप्लेन कर सकता है तो मैं आई तनुष्का। श्लोक, कैन एक्सप्लेन? यस यस सर, जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगी। क्योंकि मास कंजर्व डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन मास होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सर इसको फॉर्मूला डेंसिटी सबके पास डीपीपी है अभी? अरे वो मॉड्यूल है यस सर। हाँ सर है। पेज नंबर 61, मॉड्यूल नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, प्लीज ओपन। कैन यू प्लीज पार्डन? कर लिया सर। कर लिया सबने? कर लिया। सर कौन सा पेज नंबर सर? पेज नंबर 61 बोल लिया? कर लिया सर। ओके एक एक्टिविटी लिखी है, ए फिजिकल चेंज एज सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर डज नॉट अफेक्ट द मास। यस सर लिखिए सर। ठीक है, find the mass of the small cup filled with 20 ml of water and a container that hold the salt all the same time. Predict whether the mass will change after the salt is mixed into the water. Add the salt to the water and mix the solution with a spoon. Be sure to not lose any salt or water during the mixing. Find the mass of the cup salt water mixture and the empty salt container. The mass should not change because mass is conserved. मैं बताना चाहता हूँ एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से सुनना। एक मास है, आपके पास एक वेइंग मशीन है, उसमें आपने क्या लिखा है, 1 लीटर आपने मान लो 1 लीटर पानी लिया, कितना लिया? सर 1 लीटर। तो 1 kg वाटर लिया, 1 kg आपने वाटर इसके ऊपर आपने लिया है वेइंग मशीन के ऊपर। ठीक है, अब जब ये जब इस पे आप मेजर कर रहे हो, क्या सिगरेट पीना छूटिया क्या है? क्या बोल रहे हो? सर श्लोक क्या बोल रहा है उल्टा सीधा? हाफ केजी शुगर ले लिया आपने। ठीक है, हाफ केजी शुगर है, 1 kg वाटर है, आपने इस पे वेइंग मशीन पे जब तौला तो ये कितना आ गया? 1.5 kg आया है नहीं? यस सर। थोड़ी देर बाद मान लो किसी का मन किया, उसने उठा के ये जो शुगर था पूरा वाटर में डाल दिया और डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करके इसको बगल ऐसे रख दिया, अभी इसको वेइंग मशीन पे डालो, इसका वेट कितना आएगा? सर ज्यादा बड़ा होगा सर, वही आएगा। इट विल बी सिमिलर मास। आज घर पे करके देख लेना, करना होगा तो घर में इसी बहाने शरबत भी बन जाएगा, सब पी लेंगे और कर लेना। हर कोई अपने अपने घर में प्रैक्टिकल कर ले, वो तो मिक्स हो जाती है। वो मिक्स हो जाएगा और उसका मास एज इट इज सेम रहेगा, 1.5 kg ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से 2 चीजें निकलती हैं। पहली बात तो एक फिजिकल चेंज में आपका मास कंजर्व रहता है, ये आप ध्यान दो।
पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से मिल रही है, वो ये है कि यहाँ पर जब एक शुगर वाटर के सोल्यूशन में या वाटर के सॉल्वेंट में जाता है तो वहां पर एक मिक्सचर बनता है, और जो मिक्सचर बनता है ना, वो मिक्सचर कह सकते हो कि एक तरीके का फिजिकल चेंज है। क्या है मिक्सचर? क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है। वहां पर फिजिकली बस चेंज हुआ रहता है उस पार्टिकल का साइज, जो आपने शुगर डाला है उसके जो क्रिस्टल हैं वाटर के बीच में उपस्थित जो स्पेस है उसमें जाके बैठ जाते हैं, और ये फिजिकली ओवरऑल चेंज करते हैं। कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन इस क्लास के पहले आधे बच्चों से अगर पूछा गया था, कम से कम क्लास के आधे बच्चे बताते हैं कि जब एक चम्मच चीनी को आप एक वाटर में डालोगे, वाटर सॉल्वेंट में, तो वहां पर वो केमिकल चेंज करेगा, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई डिसअपियरेंस होती है। तो अब आप वो चीनी डाल रहे हो तो वहां पर पहली बात तो डिसअपियर होता है चीनी। दूसरी बात ये कि वहां पर एलोइस कलर भी थोड़ा थोड़ा आता है ना, थोड़ा थोड़ा येलो कलर हो जाता है। इम्प्योरिटी होती है सर शुगर में। सर वो आता है। क्या गजब शरबत होता है जब येलो कलर का बन जाता है, उसमें थोड़ा सा नींबू डालो गजब का बनता है। तो वो जब बनता है ना, उसको आप देखो तो वो ओवरऑल जो उसका कलर है वो चेंज होता है फिजिकल चेंज की वजह से। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जो मिक्सचर बनता है या सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है। मेरा एक डाउट है। तुम्हारा तो रोज डाउट रहता है, बोलो क्या है यार भैया? सर जो सर फिजिकल चेंज होता हर है डिफिनेशन के बाद मैं हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो फिजिकल चेंज होता है वो तो रिवर्सिबल होता है सर, बट ये सर मतलब इसको अपन वापस कैसे वो कर सकते हैं कि वाटर को अलग कर लेंगे? और बेटा there is a concept called as separation technique in the chemistry. You can separate the water and sugar both by the process of evaporation, right? Because the boiling point of water is below the sugar. Just because of that, if you will boil at a temperature at 100 degrees centigrade, then water will evaporate and you will find the sugar as it has remained. Okay, so it can be separated out. So you can easily separate water and sugar. Even if you will mix salt in the water, then also you can separate it by the evaporation process. You will evaporate. You can find salt as a solid particle, and water will be evaporated in the gaseous part, and H2G will be formed. Okay, so you can easily separate that. सर Yes. पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं। सर अगर सर थोड़ी देर बाद आते हैं और सर थोड़ा वाटर इवेपोरेट हो गया तो सर? क्या सर अगर वाटर इवेपोरेट हो गया तो थोड़ा वेट में तो कमी होगी। नहीं होता, वो गाढ़ा टाइप का हो जाता है। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो पता नहीं, लेकिन 2 मिनट रुको। बात ये है कि जो इवेपोरेशन होता है, अभी इवेपोरेशन टेक्निक बताऊंगा तो तुम्हारी आधी क्लास इवेपोरेशन में चली जाएगी। इवेपोरेशन टेक्निक का मतलब होता है आप इवेपोरेट करते हो जब वाटर को, तो वो वाटर इवेपोरेट होकर क्या करता है, एक कंडेंसर में कंडेंस कर लेते हैं उसको और सेपरेट कर लेते हैं। सॉल्ट जो शुगर होता है, सॉल्ट होता है, अलग हो जाता है, और वाटर अलग हो जाता है। दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो एक दूसरे के साथ यूटेंसिल में आप लोग शुगर को और वाटर को दोनों को मिक्स करके अगर बॉईल करें तो वो फिजिकल चेंज कहलाएंगे, केमिकल चेंज। क्या बोला? तो अगर हम लोग शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे और फिर बॉईल करेंगे तो वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज? उसमें चेंज कहाँ होगा बताओ? फिजिकली तो होगा ना जो होगा। अब जैसे मान लो आपने एक वाटर ग्लास लिया, आपने वाटर का ग्लास, इसमें आपने 5 स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, 5 स्पून, ठीक है। अब ये डिसॉल्व हुआ, जब डिसॉल्व हुआ तो आपको एक शरबत मिल गया, ठीक है। मिला नहीं तो यहाँ पर ये एक मिक्सचर है। अभी ये इसको आप चेक करने के लिए कि ये एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, आप इसको इवेपोरेट कर सकते हैं। इवेपोरेट करोगे तो वाटर अलग हो जाएगा और शुगर अलग हो जाएगा, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। मतलब ये रिवर्सिबल भी है। आप अगर एक टेम्परेचर पर इसको हीट करो तो आप जब अगर सेपरेट कर पा रहे हो उसका मतलब है फिजिकल चेंज है। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये वाटर तो उड़ जाता होगा। उड़ता नहीं भाई, जब इवेपोरेट होता है ऊपर एक पाइप लगा के रखते हैं, उस पाइप से जब पास हो रहा होता है तो एक अलग कंटेनर में उसको डाल लेते हैं और उसके नीचे बर्फ लगा देते हैं। जैसे ही वो इवेपोरेशन वाली जो वेपर होती है उसके अंदर पहुंचती है, नीचे बर्फ लगी हुई होती है, वो बर्फ से ठंडा करके रखता है पूरा। जैसे ही कूल करता है ना, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है।
तो ये लिक्विड अलग हो जाता है और यहाँ पर शुगर या सॉल्ट अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? सर ये प्रोसेस कुकर के साथ कर सकते हैं ना? एडिशनल जानकारी ना, मतलब जबरदस्ती की बात नहीं करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इट कैन नॉट बी हैपन इन द कुकर और समथिंग लाइक दैट। नहीं But सर, हाँ। अगर सर कुकर में सर अपन ऊपर पाइप लगाते हैं और फिर किसी बिल्कुल और में बिल्कुल, ठीक है, ठीक। चलो, उसके बाद एक सीरीज है आपकी बुकलेट के अंदर, एक सीरीज है। यस सर। उसमें लिखा हुआ है फिजिकल चेंज, ऑब्जर्वेशन, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। ओजस गुप्ता, कैन यू रीड इट? So ये some examples involving physical changes. Yes. So physical change, switching on an electric bulb. Observation, the bulb glows and gives out heat and light energy. Change in physical property, the physical appearance of the bulb changes. What does it means? Sasa Sapal. Glow. What does it means? सर ये कह रहे हैं कि सर जब बल्ब ग्लो होगा वो हीट एंड लाइट एनर्जी देगा। और सर I do not ask you यार, मतलब कुछ भी यार। श्रेया सक्सेना, what does it mean? सर जब अपन इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करेंगे तो सर वो जो बल्ब है वो सर लाइट एंड हीट एनर्जी देगा। तो सर उसमें क्या फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ सर, मतलब पहले वो ऑन है तो सर अब वो ऑन हो गया तो सर वो हीट एंड लाइट एनर्जी बोथ सर वो प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जलाते हो या वो अपने फिजिकल चेंज को क्लियर करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या लाइट प्रोवाइड करता है, तो उसके अपीयरेंस में फर्क आता है। आप उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो। और बाद में आप जब बंद करते हो तो इमीडिएटली वो फिर से बुझ करके और अपनी फिजिकल स्टेट को फिर से चेंज कर देता है, मतलब वो फिर से अपने आप को बंद कर देता है और ग्लो जो भी होता है वो खत्म हो जाता है और वो फिर से एक फिजिकल चेंज की तरह से बिहेव करता है। ठीक है सर Okay. मेरा एक सवाल है। बोलो। सर अगर हम लोग पानी में नींबू को डालेंगे तो केमिकल चेंज होगा ना? सिट्रिक एसिड, हाँ, somehow chemical change. ओके सर। Yeah. Sasa Sapal, can you read the second one? I am not having module right now, sir. क्यों? Can I read, sir? क्यों? सर क्या है? सर वो अभी मिल नहीं रहा था सर। Good. Sir, can I read then? Navidya. Yes. Can I read? Yes, Navidya. sir. Physical change. In fact, you will read all the three. Okay, sir. Physical change. Rubbing a permanent magnet on a steel rod. Observation. The steel rod get magnetized. If it is brought near the iron nail, they get attracted. Change in physical property. The steel rod acquire the property of attracting pieces of iron. Physical change. Action of heat on iodine. हाँ, उसका मीनिंग बताना। मीनिंग बताना। तो मैं सर ओके तो सर हमने ना एक स्टील रॉड को एक परमानेंट मैग्नेट से रब किया है। उसके बाद सर जो स्टील रॉड है ना सर वो भी मैग्नेटाइज हो गई है और वो किसी आयरन या आयरन के पास लाते तो वो अट्रैक्ट करती है। स्टील एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। और सर ये जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज हुआ है स्टील रॉड की वो ये हुआ है कि अब वो एक एज अ मैग्नेट भी उसका जो बिहेवियर है अब वो मैग्नेट जैसा हो गया कि वो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करेगी। So it's a physical change, ना? यस सर। Okay. Next. Yes, sir. Third, physical change. Action of heat on iodine. Observation. The brownish gray crystal of iodine change to form violet vapor. On cooling, the vapors condense on cooler part of the test tube to form crystal. Change in physical property. Change in state and color. देखो, ये वाला आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। आयोडीन की क्वालिटी होती है, आयोडीन सबलाइम करता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको हम हीट देते हैं तो क्या करता है,
ये आयोडीन है, आयोडीन का फॉर्मूला ये I2 एक गैस होती है, सॉरी I2 को गैसेस फॉर्म में मतलब लेते हैं क्योंकि ये हैलोजन सीरीज में आता है, तो सारे गैसेस होते हैं, लेकिन आयोडीन जो होता है वो प्रॉपरली क्या करता है, सॉलिड की तरह से बिहेव करता है। जब इस सॉलिड पार्टिकल को नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या करता है, ये अपने अपने को सीधे वेपोराइज करता है, ठीक है। और अगर कभी भी सॉलिड अगर अपने आप को वेपोराइज करे डायरेक्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये जब आयोडीन जो पहले वाला होता है वो ग्रे कलर का होता है, कुछ गंदा सा, एक मतलब एक गलत तरीके से, मतलब जैसे अजीब टाइप का मिट्टी ऐसा होता है। और जब इसको हम हीट करते हैं तो ये एक वेपर बनाता है जो वायोलेट कलर की होती है। हम एक बार ट्राई करेंगे किसी दिन, हम इसको देखें कहीं ना कहीं, अगर टाइम मिला तो किसी दिन याद दिलाना, मैं एक बार दिखाता हूँ इसको, मेरे पास वीडियो इसके पड़े हुए हैं कि आयोडीन को हीट करने पे वो वेपर देती है वायलेट कलर की, ठीक है। तो ये क्या करता है, और ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो, और ये कुछ देर बाद जब इसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो क्या करता है, वेपर से वो जो वेपर होती है वो फिर से वो डिसब्लाइम करके और फिर से वो सॉलिड बना देती है। अगर उसे टेम्परेचर को थोड़ा सा हटा देते थोड़ी देर के लिए जैसे हीट हटाते हैं वहां से, वो तुरंत डिसब्लाइम करके वो फिर से सॉलिड बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके का फिजिकल चेंज भी होता है यहाँ पर, जो कि स्टेट चेंज हुआ है। और स्टेट फिजिकल चेंज दो तरीके से हुआ है, एक तो स्टेट चेंज हुआ, दूसरा कलर चेंज हुआ है। तो कलर चेंज हुआ है और स्टेट चेंज हुआ, दोनों ही फिजिकल चेंज के एक प्रोसेस है। तो ये भी एक तरीके का ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। और यहाँ पर इसलिए फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल बोलते हैं क्योंकि अगर आप हम थोड़ी देर के लिए हीट को हटा लें तो फिर से डिसब्लाइम करके अपनी पुनर्व्यवस्था को पा जाएगा, ठीक है। Sir, now can I read? एक लड़का ज्योतिर्मय सर में, ठीक है, मैं इसको ऑब्जर्व किया कि जब जाता है ना तो अपनी ये फोटो, उसको ना कोई फोटो है तो उसको ये मतलब मैं जो करता हूँ यार कॉलेज से, वो अब ये क्या करता है, सामने ये फोटो को लगा देता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ज्योतिर्मय शर्मा बेटा, प्लीज डोंट डू दिस अगेन प्लीज। लोग भी करता है सर ऐसा। नहीं, इसके पास एक ऐसा स्क्रीनशॉट है वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ जो वैसा ही रहता है। पता है बेटा, पता है। तो ये सब बहुत किया है, बहुत दिन से हम कर रहे हैं, तो मत करो मेरे साथ, ठीक है। चलो अगला पढ़ना, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट। कंटिन्यू और अनदर वन विल गेट चांस। सो Physical change. Dissolving common salt in water. Observation. The white crystalline salt disappears in water. However, the water tastes exactly like common salt. Moreover, common salt can be recovered by evaporation. Change in physical property. Change of state. Sir, can I explain? yes. Sir, here we are dissolving common salt in water. So, sir, in observation, sir, the common salt turns into liquid, and sir, it can be regained by sir evaporation. yes exactly, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर आप उसको डालोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसके अंदर एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में आपको नजर आएगा कि वो डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन बाद में जब आप इवेपोरेट करोगे तो वो एज इट इज नीचे रह जाएगा सॉल्ट और वाटर उड़ जाएगा। तो उसको आप इवेपोरेशन मेथड से अलग भी कर सकते हो, फिर से वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पेज खोलना, 62 नंबर पे जो पिज्जा बना हुआ है बड़ा सा, प्लीज ओपन इट। Yes, sir. So cutting of pizza is a physical change or chemical change? सर केमिकल। Physical. सर फिजिकल। कौन बोला केमिकल? ओजस क्या बोला? मैंने कुछ बोला ही नहीं, वो हर्षवर्धन ने बोला था। ये ओजस को कौन फंसाता रहता है यार? सर वो हर्षवर्धन सिंह ने बोला था। ओके, तो पिज्जा की स्लाइस जब आप काटते हो ना 7-8 पार्ट्स में या 6 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में, तो वो एक तरीके का फिजिकल चेंज होता है। उसको आप रीअपीयर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फिर से बैक साइड स्लाइस रख के उसको एक दूसरे के साथ फिर से आप मिक्स कर सकते हो और वो एज इट इज ऐसे दिखाई पड़ जाएगा एक सर्कल की तरह से। अगर आप फिर से अपनी अपनी स्लाइस को ना खा के और फिर से उसी जगह पे रख दो तो फिर से अपनी सर्कल के फॉर्मेट को क्रिएट कर लेगा। और वहां पर किसी भी तरीके का कोई मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता, ना तो किसी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। केमिकल कंपोजिशन में चेंज तब हो सकता है जैसे आपने
उसमें मिर्च ज्यादा डाल दी या फिर आप उसने उसको पीस करके कुछ और बनाने का ट्राई किया, तो हो सकता है उसके पार्टिकल्स थोड़े बहुत ब्रेक कर जाएं या फिर थोड़े बहुत डिफरेंट फॉर्म में आ जाएं या अपनी स्टेट को फिर से कन्वर्ट करें और वो एक नया सब्सटेंस बना लें रिएक्ट करके। तो हो सकता है ऐसा, लेकिन जनरली जब आप एक सर्कल के फॉर्म को काटते हो आप पिज्जा के साइज में, तो वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को केवल चेंज करता है और बाद में अपने आप को रीगेन करता है। तो अगली क्लास में हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और उसके बाद एक चीज और है, हाँ, आपको जब भी आना है इंस्टीट्यूट के अंदर, आपको पहला, हेलो मैं ऑडिबल, नेटवर्क जा रहा है यार, लीव कर दो। सब हेलो, हाँ सर, क्या बोल रहे वेदांत शर्मा? आपकी आवाज ही चली गई थी बीच में से। तुम्हें यार आवाज की बड़ी फिक्र रहती है, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए माइक बंद नहीं होगा तुम तुरंत फूट के बोलो सर आवाज चली गई, आवाज चली गई। अरे चली गई तो हमें पता है यार। चलो जो बताना था वो सुनो पहले। नेक्स्ट क्लास में जब तुम आओगे, मान लो अभी कभी भी तुम इंस्टीट्यूट विजिट करोगे, तो पहला दूसरा चैप्टर जो भी हमने कराया है और जितने भी चैप्टर अभी तक हुए हैं उन चैप्टर की एक्सरसाइज को रिटन फॉर्मेट में A4 साइज में लिख करके पंच करके ला करके ऑफिस में सबमिट करना है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन। अदरवाइज यू विल नॉट बी अटेंडिंग द नेक्स्ट शेड्यूल एग्जामिनेशन, सो प्लीज डू इट। सर एक बार सर कैन यू रिपीट अगेन? सर बहुत लंबी प्रोसेस बोली आपने। पहला और दूसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको A4 साइज के पेपर में लिख करके ऑफिस में लाके सबमिट करना है। पंच करने के बाद इफ यू कैन नॉट डू दिस, हमें बोल दो हम नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी अटेंडिंग द सेकंड और द नेक्स्ट पार्ट टेस्ट। सर चेक योर प्रोग्रेस भी नहीं, चेक योर प्रोग्रेस नहीं, बट एटलीस्ट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू हैव टू डू। हमें नहीं पता, बस आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव